बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, जिसने मुझे बोलने की तौफीक दी, और मैं गवाही देता हूँ उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आज पैगाम कुरान का पहला एपिसोड है, जिसमें सूरह अल-फातिहा के तारुफ से कुछ बातें करूँगा। इंशाल्लाह इसके बाद तफसीर शुरू करूँगा। तो सूरह अल-फातिहा इफ्तिताही सूरत है कुरान की। इफ्तिताह कहते हैं खोलना, चाबी। तो ये ओपनिंग सूरह ऑफ कुरान है, कुरान की सबसे पहली सूरत। और ये तहरीर के हिसाब से भी कुरान की सबसे पहली सूरत है, और नाजिल होने के हिसाब से भी मुकम्मल सूरतों में सबसे पहली सूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल सूरतों में से नाजिल होने वाली सबसे पहली सूरत यही है। अरबों में ये मिजाज था कि जिससे ज्यादा मोहब्बत होती थी उसके कई सारे नाम रखते थे। इसके भी कई सारे नाम हैं, और 4 नाम ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ हर मुसलमान को याद होने चाहिए। अश-शाफी, अल-काफी, उम्मुल कुरान, असासुल कुरान। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखवाऊं तो वो 70 ऊँटों पे ला दी जाएगी। और इसके साथ अगर मैं एक हदीस और जोड़ूं जो मैंने सुनी है, मैंने पढ़ी नहीं, जो मैंने सुनी है, कि एक दफे का वाकया है कि आपने फरमाया कि आज मैं तुम्हें सूरह फातिहा की तफसीर बताता हूँ, और शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह से, और बिस्मिल्लाह की बा से। तो ईशा की नमाज के बाद बिस्मिल्लाह की बा का तफसीर बताना शुरू करी, और फजर की अजान हो गई थी, बिस्मिल्लाह की बात चल रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे तौरात के बदले, कितनी बड़ी किताब थी तौरात के, उसे उठाना भी मुश्किल था, अल्लाह ने मुझे तौरात के बदले सूरह फातिहा दी। और एक बात और जहन में डाल लीजिए कि पूरा कुरान, हमें ये मालूम है आम तौर पर कि पूरा कुरान जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए। आप पर अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दिया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही लाके अल्लाह के नबी को दे दिया। लेकिन सूरह अल फातिहा जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर नहीं आए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके बराबर में बैठे थे, एकदम आसमान में धमाका हुआ। आपने कहा, जिब्राइल ये कैसा धमाका है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलुल्लाह, आज आसमान का वो दरवाजा खुला है जो पहले कभी नहीं खुला, और वो फरिश्ता आ रहा है जो पहले कभी नहीं आया। वो फरिश्ता आया, उसने कहा, फबशिरहु नूरैन, या रसूलुल्लाह आपको 2 नूरों की बशारत हो। सूरह अल फातिहा और सूरह बकरा का आखिरी रुकू आमन रसूल से लेके आखिर तक। और एक दफे का वाक्य और मैं जोड़ दूं तो एक दफे का वाक्य है कि कुछ सहाबा सफर में जा रहे थे, वो कुछ और लोगों से मिले। जब वो मिले तो उनमें से कोई किसी एक शख्स को बिच्छू या सांप ने काटा हुआ था, और वो जहर चल रहा था। तो एक सहाबी ने सूरह अल फातिहा पढ़ के उन पे दम करी, तो वो बिल्कुल ठीक हो गए, जहर भी उतर गया। तो ये वाकया जब आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, तो आपने उस सहाबी से कहा, तुम्हें कैसे पता चला सूरह फातिहा में शिफा है? और इसके साथ एक वाकया और जोड़ दूं, इमाम शाफी या राजी, मुझे जाहिर तौर पे याद नहीं है, एक दफा बैठ के कहीं दर्स दे रहे थे। आपने फरमाया कि सूरह अल फातिहा में से 10,000 मसाइल निकलते हैं। 100 नहीं, 1000 नहीं, 5000 नहीं, 10,000 मसाइल निकलते हैं। तो कुछ लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, तो आपने एक दिन बिस्मिल्लाह करके कलम उठाई और 10,000 मसाइल निकाल के उम्मत को पेश कर दिए। तो इस सूरत के 3 पहलू हैं, एक अल्लाह की हम्द व सना, एक अल्लाह की बादशाहत, एक अपने लिए दुआ।